अच्छा। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर तो कार्रवाई नहीं, उल्टे मारे वर्गिया तक धमकी लागे पुछाण। अच्छा। बेता में घनी पैरवी करोगे तो तारे और झूठा सच्चा मुकदमा धमकी किसी दे दिया अपना था। पुलिस यह चाह रही थी अकबर गांव राम रोस में आकर छो में आकर उसके कि मैं अच्छा माड़ा कर दे और उल्टा फिर मुकदमा गांव वाले पे बांध दे पुलिस। यह चाह रही थी, स्वाभाविक सी बात है। जब एसपी का दौरा वो बैठा है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तो नकाब पर आके उकड़ू बिठा रखा है तो आड़े गांव राम के बीच में खुल्लम खुल्ला न्यू बाड़ा में हाथ मारने खातर क्यों कर छोड़ रखा था। सीधी सीधी सी साजिश की बुआ है जो आपने सवाल कराया बीजेपी राज में क्यों हुए हैं। हमने सीधा दिखा है सिर्फ वोटा की राजनीति के चक्कर में। अकबर सारा गांव ने फलाने ने मिल के फलाने का छोरा मार दिया, यह एक आना चाह रही थी पुलिस। प्रशासन ने उस हमारा विश्वास को कमजोरी समझ के और पूरा गांव का समाज का मजाक बना दिया। अकबर यो संदीप गणी पैरवी कर रहा है, दौर गणी पैरवी कर रहा है तामे कह तो ठीक हो जाओ ना तारा नंबर ला दे है। इसका मतलब बात बिल्कुल शीशे की डाल साफ होगी। अकबर प्रशासन इस कांड में जो असली दोषी हैं, गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें बचाना चाह रहा है। हमने जो उम्मीद करी थी वह उम्मीद भाई हमारी खत्म होगी। आज 1.25 महीना हो गया उस घटना ने, पहली घटना ने। तो आज तक राम ने कल फैसला कराया था, कल अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यह सरकार मेरे ख्याल में अपराध की भी जाति देख के फैसले करे। यह घटना किसी और उसमें हुई होती इवन आधा गांव का रिमांड हो लिया होता, लेकिन बजाय इसके पूरा गांव का तमाशा बनाया। एक उसके बाद 16 ने दूसरी हत्या हुई, 16 से लेके 20 लग वो बुलाया ना बुलाया उस चीज का कोई वो नहीं। आड़े 21-22 ने मेरे ख्याल में पहली बार जब एसटीएफ आई उस दिन लग 15 दिन हो लिए थे। 15 दिन में उस पर झूठी साची पूछताछ भी हो ली थी। गांव राम में कोई पुलिस ने सुराग नहीं दिया कौन जिम्मेदार है कौन दोषी है। 15 दिन के बाद भी एसटीएफ जब आई, हांसी पुलिस तो बाहर जब जान लगी, एसटीएफ ने जब गांव में देखा वे कौन दोषी हो उसका है, वही सबूत जो हांसी पुलिस को दिए थे वही गांव ने एसटीएफ को दिए मोटे मोटे से। एसटीएफ ने कराया वे फलाना उसका है, ठाण की तैयारी करी। उस तो पहला आधा घंटा पहला 15 मिनट पहले हांसी पुलिस लेगी ठाके इसने, आरोपी अनूप ने। और 8-7 घंटे बाद मतलब उसे दिन रात ने घोषणा कर दी केस सोल्व केस सोल्व। 15 दिन लग तो बात दाबी रखे गए। एक आदमी को 2 बार 3 बार बुलाया, आमन्यू मान के चला उस पर कि सूचना भी मिली होगी। 15 दिन तक दाबे रखी और जब बाहर की आ गई, मान लिया एसटीएफ आ गई, हरियाणा एसटीएफ 8-10 घंटे में रुके मार दिए, सोलो कर दिया केस। उसके बाद तमाशा करने का नाम पे क्या करा, 6 दिन तक गांव के तालाब के ऊपर उसके ऊपर 5, 4, 7 पुलिस वाले आवे, उसने जुगर बटे हुआ है अगर नू उसने लियावे, वो भी बाड़ा में हाथ मारदा, बाड़ा में हाथ मार के मुस्कुरावे, स्माइल पास करे। गांव सारा उड़ खड़ा है, हत्या का आरोपी, निर्मम हत्या का आरोपी जिसका प्रति पूरा रोष स्वाभाविक है होना गांव में, उसको गांव के बीच में लाके के करवाना चाह रही थी पुलिस। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मधु जगलानी के राम राम में फिलहाल बुढ़ाना गांव में मौजूद हार धरना भाई वापिस शुरू हो गया है। के कारण है कुछ मतलब प्रशासन का संतुष्ट है या नहीं है, पूरी जानकारी लेंगे। संदीप भारती आज हमारे साथ है। भाई जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा, ये मुद्दा दोबारा फिर उठ गया, मतलब कि मैं हल होया है कि नहीं हुआ, दोषियों ने सजा मिली है कि नहीं मिली है, प्रशासन का क्या कहना है? भाई मुद्दा हल नहीं होया। हम जो उम्मीद प्रशासन तक कर रहे थे, जो विश्वास हमने जताया था, प्रशासन ने उस हमारा विश्वास को कमजोरी समझ के और पूरा गांव का समाज का मजाक बना दिया। अच्छा। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर तो कार्रवाई नहीं, उल्टे मारे वर्गिया तक धमकी लागे पुछाण। बेता में घनी पैरवी करोगे तो तारे और झूठा सच्चा मुकदमा किसी दे दिया अपना था प्रशासन। हांसी पुलिस अकबर यो संदीप गणी पैरवी कर रहा है, दौर गणी पैरवी कर रहा है तामे कह तो ठीक हो जाओ ना तारा नंबर ला दे मुकदमे में। जो असली थे उनको लेके तो आज तक समाज में दर्द है, पकड़े नहीं जा रहे और उल्टा मारे पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब बात बिल्कुल शीशे की डाल साफ होगी। अकबर प्रशासन इस कांड में जो असली दोषी हैं, गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें बचाना चाह रहा है। हमने जो उम्मीद करी थी वह उम्मीद भाई हमारी खत्म होगी। आज 1.25 महीना हो गया उस घटना ने, पहली घटना ने। तो आज तक राम ने कल फैसला कराया था, कल पंचायत करके सर्व समाज का 36 बिरादरी का आज तक धरने की आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसमें मुख्य मांग यह है कि वह जो दोषी है और दोषी के पीछे जो उसने सह देने वाले, ताकत देने वाले जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरा आगे यह घटना गांव समाज में ना हो, खाली बुढ़ाने में नहीं, आसपास में भी ना हो। जिस कारण से यह घटना हुई है वह एक 12, 15, 17, 19 साल के बालका में इतनी हिम्मत होगी, किस कारण तो होगी, उन कारणों पर रोकथाम का उपाय है। 2 मांगों को लेकर दोबारा सड़क पाए हम। अच्छा, ये फिर धरना आज तक शुरू होया, कल तक शुरू होया है? कल तो पंचायत थी भाई, आज तक शुरुआत हुई है, विधिवत शुरुआत। अच्छा, जसी पटवाड़ एमएलए है नरनौंदल का आए है, प्रशासन का कोई आदमी आया है कि मतलब जी आइडिया को साथी आया है कि मैं अब गप लेना ना आया कोई नहीं भैया। धमकी आई थी कल ले अगर ये आंदोलन करेंगे तो इनका फलाने का न्यू कर देंगे, मिलन कोई नहीं आया है। बाकी हम उम्मीद कर रहे हैं, हाँ सभ्य समाज में रहा, हाँ लोकतांत्रिक देश है, पढ़े लिखे, हाँ
अगवे जो इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी ते हैं, राम कुमार गौतम विधायक जी बीजेपी ते हैं, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस ते हैं, और भी जो नेता हैं वो इस दर्द ने समझें और वह ज़्यादा सहयोग करें, इस बात का समाधान की ओर लेके जाऊँ। अच्छा, मेरे एक और कहना है, शायद किसी भाई ने बुरा लग गया, मतलब इसमें पार्टी वाला हुआ है जगह, जितने धरने मतलब जितने केस हैं बीजेपी सरकार में हुए है कि कौन से धरना ले लो लगा, उनका कोई हल नहीं हुआ है लग, शायद बीजेपी सरकार में ज्यादा धरने हुए, कुछ कमेंट भी करेंगे लोग। हमने न्यू लगा है कि यह है ना वोट टो है हर जगह पे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यह सरकार मेरे ख्याल में अपराध की भी जाति देख के फैसले करे। यह घटना किसी और उसमें हुई होती, इवन आधा गांव का रिमांड हो लिया होता। लेकिन बजाय इसके पूरा गांव का तमाशा बनाया। एक एक चीज आपने विस्तार मैं बताऊं। 5 तारीख ने पहली हत्या हुई, 10 दिन तक वो जो मुख्य जिम्मेदार आरोपी था उस पर कोई कार्रवाई नहीं, 1 बार 2 बार बुलाया ना बुलाया बेरा नहीं। उसके बाद 16 ने दूसरी हत्या हुई, 16 से लेके 20 लग वो बुलाया ना बुलाया, उस चीज का कोई वो नहीं। आड़े 21-22 में मेरे ख्याल में पहली बार जब STF आई उस दिन लग 15 दिन हो लिए थे, 15 दिन में उस पर झूठी साची पूछताछ भी हो ली थी। गामराम में कोई पुलिस ने सुराग नहीं दिया कौन जिम्मेदार है कौन दोषी है। 15 दिन के बाद भी STF जब आई, हांसी पुलिस तो बाहर जब जान लगी, STF ने जब गांव में देखा वे कौन दोषी हो उसका है, वही सबूत जो हांसी पुलिस को दिए थे वही गांव ने STF को दिए मोटे मोटे से। STF ने कराया वे फलाना हो उसका है, ठाण की तैयारी करी। उस तो पहला आधा घंटा पहला 15 मिनट पहले हांसी पुलिस लेगी ठाके इसने, आरोपी अनूप ने। और 8-7 घंटे बाद मतलब उसे दिन रात ने घोषणा कर दी केस सोल्व। 15 दिन लग तो वह बात दाबी रखे गए। एक आदमी को 2 बार 3 बार बुलाया, आमन्यू मान के चला, उस पर किमें सूचना भी मिली होगी। 15 दिन तक दाबे रखी, और जब बाहर की आगी मान लिया STF आ गई, हरियाणा STF 8-10 घंटे में रुके मार दिए, सोल्व कर दिया केस। हमारा न्यू हो गया, मैं चलो जैसे तैसे भी कर दिया, सोल्व कर दिया, आगे भी किमें कार्रवाई करेंगे। उसके बाद तमाशा करने के नाम पे क्या कराया, 6 दिन तक गांव के तालाब के ऊपर उसके ऊपर 5, 4, 7 पुलिस वाले आवे, उसने जुगर बटे हुआ है अगर नू उसने लियावे, वो भी बाड़ा में हाथ मार के मुस्कुरावे, स्माइल पास करे। गांव सारा उड़ खड़ा है, हत्या का आरोपी, निर्मम हत्या का आरोपी जिसका प्रति पूरा रोष स्वाभाविक है होना गांव में, उसको गांव के बीच में लाके के करवाना चाह रही थी पुलिस। मैं आपका माध्यम तो पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस यह चाह रही थी अगर गांव राम रोष में आके छो में आकर उसके किमें अच्छा माड़ा कर दे, और उल्टा फिर मुकदमा गांव वाले पे बांध दे पुलिस, यह चाह रही थी। स्वाभाविक सी बात है, जब SP का दौरा वो बैठा है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तो नकाब पर आके उकड़ू बिठा रखा है, तो आड़े गांव राम के बीच में खुल्लम खुल्ला न्यू बाड़ा में हाथ मारने खातर क्यों कर छोड़ रखा था। सीधी सी साजिश की बुआ है जो आपने सवाल कराया बीजेपी राज में क्यों हुए हैं। हमने सीधा दिखा है सिर्फ वोटा की राजनीति के चक्कर में, अकबर सारा गांव ने फलाने मिल के फलाने का छोरा मार दिया, या एक आना चाह रही थी पुलिस। नहीं तो मैंने आपके माध्यम से हरियाणा वाले ने सारे ने कहूँ सभ्य भाइयों ने भी पुलिस वाले ने भी 302 के ऐसे अपराधी को जड़ा उसने हत्या कर रखी है, पूरा गांव के बीच में कोई नुमाइश करने खातर लेके गए हो भाई। और खुला अखाड़ा है, दिन में 10 बजे 11 बजे 12 बजे 5-5 घंटे अगर कोई नुमाइश करनी थी, कोई उस पर पूछताछ या मान ले मौका मुआयना कराना था, रात ने करा लेंदे, तड़के 3-4 बजे ले आंदे। तो भाई एक साजिश हुई है, गांव ने विश्वास कराया बलमानसियत पे, अगर पुलिस प्रशासन हमारी सुनेगा न्याय करेगा, लेकिन उल्टा गांव को कटघरे में खरण की, गांव को फंसाण की, गांव पे झूठे मुकदमे लाने की एक साजिश रची गई, इसमें दंगा कराने की साजिश रची गई। वह सफल नहीं हुई तो उसका बाद गांव की जो मुख्य बात थी उसको दरकिनार करके और उसको जेल में भेज दिया। जो हथियार बरामद करने की बात थी, कितना बड़ा मजाक है वह, 6 दिन का रिमांड के बाद भी पुलिस खाली हाथ रही। 7वें दिन कह दिया घर पा गया बोला, उसका घर पहला भी तलाशी हो ली थी। जो मुख्य आरोपी था अनूप, उसका घर पहले भी तलाशी हो ली थी, बरामदगी हो ली थी। एक के तो उसका कमरा है, उस कमरे में पुलिस ने पहले तलाशी ले ली, दोबारा हथियार कड़त आ गया भाई। ना पुलिस ने मारती बताया, ना को गांव का मौजूद आदमी लिया जिसने मौका देखा हो। तो मारे तो या पूरी जांचें न्यू लागे है, अकबर राजनीति तो प्रेरित है और इसमें बड़ा जोल है। और इसको लेके वे गांव मजबूर होकर धरने बैठा है। कोई गांव का जी नहीं कर रहा था, कोई गांव ने न्यू नहीं आंदोलन का चाहो, मजबूर कर दिए चारों तरफ से। और मजबूर होकर वे न्याय खातर हम धरने पे बैठे हैं। और हमारा डर है अगर गांव मान ले पीछे हट गया, शांत बैठ गया, तो झूठी साची गांव में कोई घटना कराएगी, इसे डाल का प्रोपेगेंडा प्रशासन सरकार करावेगी। अगर जिस तरह आपस में तनाव बढ़े या बात जातिगत 135 का नाम पर चली जा। बिल्कुल, एक मास्टरमाइंड का नाम आया था राजस बुढ़ाना, उसका क्या कुछ चल रहा है, उसकी में सजा मिली है या नहीं मिली है, और ठहर रखा है कि गांव में फिरने लग रहा है खुला। वह तमाशाली जो तीसरी बात है, वह पुलिस ने खुद पर शर्मानी चाहिए। पूरा गांव एक आदमी को शक के दायरे में ले रहा है, वह फलाना जिम्मेदार है इस चीज का, पूरा गांव उसको शक के दायरे में ले रहा है,
302 का जो मान ले गांव जिस पांगड़ी करे है, और वो पुलिस ने न्यू कह रहा है पुलिस झूठी है, वो न्यू कह रहा है कि भाई जो पकड़ा गया वो तो कसूरवार को नहीं, वो तो निर्दोष है। जिस पे खुद पे उंगली है वो दूसरे ने भी निर्दोष बताने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब कितनी ताकत में हो बंदा। जिस बंदे पे पुलिस प्रशासन ने जिसको रिमांड पे लेके जिसकी जांच करनी चाहिए थी, वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है, वो नु कह रहा है या तो कार्रवाई झूठी है। आप इस बात तक समझ सको हो कि ये जो मामला है इसमें किस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। जो पुलिस ने भी चैलेंज कर रहे हैं, गांव ने भी चैलेंज कर रहे हैं, जो पुलिस की जांच ने भी झूठा बता रहे हैं, तो इस पर तो पुलिस ने शर्म आनी चाहिए भाई। गांव तो नु कहे कसूरवार है और पुलिस ने फर्जी बतावा है, पुलिस जो उसकी जांच नहीं कर सकती तो आम लोगों ने दर्दन का। एक बात देखो आप, बड़ा मजाक की और ये गंभीरता था हरियाणा के भाइयों लेने की बात है, जो पीड़ित दोनों परिवार हैं उनका घर का कोई आदमी नहीं छोड़ा जिससे पूछताछ ना करी हो। जो पहली हत्या उसका जो हमारा भाई था गुरुमी, इसका तो सुतरा बड़ा टॉर्चर कराया है। दूसरे परिवार में भी काकी ताई बहू बेटी सबका पूछताछ करी है, उनका तो गोला लाठी दे दी। और जो मुख्य आरोपी था उन पे आज तक मतलब जिसने गांव कब है उसका जिक्र है को नहीं। इससे बड़ा मजाक क्यों होगा भाई, गांव ने तो जिस पे शक कराया उसका तो जिक्र है नहीं। और वो पुलिस किसी ने बिठाए फिरे थी, वो तो उसकी नीर चोपड़ा की डाला बीच में फांका था, जो नीर चोपड़ा भल्ला फांक के मतलब रिमांड हो रहा होंदा नहीं। आप कल्पना कर सको हो कि वो इतना टोरा फोरी मेनू आंदा, उसको तो इसका मतलब आगे तो और बड़ा गुंडा बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। अग जा छोरे तेरा कोई रिमांड में कुछ नहीं होंदा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तू काचे काट तू 6 महीने में आ जाएगा। जो सबूत हैं हमने तो हालात ये लागे है, पुलिस ने इस डाल के सबूत भी कौन जोड़े जो जोड़े जाने चाहिए थे। तो भाई गांव राम को समाज को गुमराह करने का काम पुलिस प्रशासन ने कराया है। जो बनदी कार्रवाई थी 302 में तो यार किसी ने फोन पे बात कर रखी है, उसका भी गोला लाठी दे के 302 लाग रहे पुलिस वाले। तो डबल मर्डर हो रहा, 20 जने पे तो मुकदमा लाग लेना था, 1.5 जने पे मुकदमा ला के अरनू का ताली बजा दो, बढ़िया करा भाई ना। इस बात का तो विरोध होना पहला चाहिए था, या गांव राम की समाज की बलमानसियत है, पुलिस पर ज्यादा भरोसा कराया। आज हमारा भरोसा पूरा टूट लिया, हम सड़क पे हाँ और पूरे न्याय के बनाई 5 टन का सवाल ही नहीं। बिल्कुल, जो पलड़ा धरना चल रहा था वो के कारण तो उठा था, उस पर मतलब दोषी भी पाया गया था, कौन के संतुष्ट नहीं था। घनखरे न्यू कह रहे हैं भाई संदीप भारती का धरना पड़ा में सबसे बड़ा हाथ है। वो एक बार बता भी दो क्या हाथ है संदीप का। तो सुन ये कमेंट आ रहे थे स्टेशन वाले राजनीति करा है, वह राजनीति मैंने आप तो पहले भी की थी भी। बिल्कुल दोबारा फिर कमेंट आ रहे दोबारा। मेरे गांव राम में कुछ लोग वही आते हैं नकारात्मक मानसिकता के शिकार हैं, जलन के शिकार हैं। मैंने मेरे गांव राम में किस डाल की राजनीति की जरूरत है बता तो दो। मैंने गांव का सरपंच बनना नहीं, कदे एमएलए की टिकट ले आऊंगा तो गांव भी गुआंढ भी वैसे वोट दे दे पार्टी टिकट पे। तो मैंने गांव में मेरे भाई किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। 15-17 साल तक इतना तो मैंने हरियाणा जाना ही है कि मैंने गांव की राजनीति की जरूरत को नहीं। कोई भी आदमी जड़ के सोशल मीडिया किसी भी किमें भी कैस कर भाई और भी किमें कैस गए हैं, वो तो मैंने पुलिस वाले कम है तना मुकदमा लाओगे और भी जोड़ सके हैं। इन मेरे भाई झूठी बातें तय कोई फर्क पड़ने वाली कोई बात है नहीं। और हमने ना तो किसी की झूठी बात है तो हम दबाव पहला मना कर दे भाई, ये तो हमारा गांव राम की घर की बात है। किसी की झूठी सच्ची बात है तो हम कोई दबाव नहीं मानेंगे भाई। या तो जो बात हुई थी उधर धरना वाली सारा गांव के शामी है। संदीप तो न्यू कहने वाला था धरना ठाने का तो टाइम में नहीं है। क्या आपने वीडियो नहीं देखी? वह जो फद्दू आदमी जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं वह असल में तो इस मतलब गांव का नाम पर गांव के हैं तो गांव पर कलंक हैं, समाज के हैं तो समाज का दुर्भाग्य है कि वैसे लोग भी समाज में हैं। एक भाई तो कह रहा है भाई हमारा न्याय नहीं मिला है हम और बैठांगे, वो तो धरना पाड़ने वाला हो गया तो जमजमान वाला कौन था भाई? बिल्कुल, या तो सारी भाई मौके की बात थी। कई बार सारे एक मत नहीं होंगे गांव में। संदीप का तो मत था जब तक पूरा न्याय नहीं होता बैठा जाना चाहिए। लेकिन 2-4 आदमी गांव के उस बात में नहीं थे, उन्होंने प्रशासन पे भरोसा गणा था। गांव राम ने उनकी बात पर भरोसा कराया। प्रशासन पे मान्या वे कोई नहीं ये आदमी कहे तो उसका प्रशासन करता हो, उस भरोसा के दम पे ये टाइम काट दिया। नहीं तो मारे में तो भाई धरना लगान में थे हम तो, हमने तो आंदोलन करे, हमने पाड़न का कद काम करा है। फिर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया भाई वह जवाब दे दें अगर किसी का ज्यादा जानकारी हो रही हो। मुख्यमंत्री हरियाणा ने भरोसा दिया कार्रवाई करावांगे। एसपी को 3 दिन पहले कहा गांव राम को जाके मिल लो कमेटी। एसपी जब मिलने तो मना कर दे है तो दोबारा गांव के पास सड़क पाने का सिवा चारा की है बताओ क्या चारा है? जो एसपी तो नुको है मेरे तो टाइम में नहीं भाई, फिर देखेंगे उसके बाद गांव कड़े जाओ कड़े टक्कर मारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो दोषी के माता पिता थे वह घर हैं या मतलब वह भी जेल में है? भाई उन पर तो मामूली सी धारा लगाई है सबूत खुर्द-बुर्द करने की, शरण देने की। जो मुख्य तौर पे उम्मीद थी प्रशासन से वह आगे परमानेंट रोकथाम खातर उन पर खिलाफ कार्रवाई सख्त करेगा, 302 की बनती कार्रवाई करेगा। क्योंकि पहले मर्डर के बाद वह सबूत मिटाने में भी अच्छा वह जो कुड़ते हैं हथियार हैं वो जलाने में भी
और शह देने में भी, हौसला देने में भी। इब यो भाई 302 कराया, अगर भाई मैं तो मारे यार, मैं इसने पूरा बचाऊं और इसने हौसला दूं, ताकत दूं, इसने ऐसा कर दूं, इसका डरे लिकट जे, और मैं इसने ऐसा खुला कर दूं, 10 दिन बाद फिर एक और मारा हुआ है, तो मैं कसूरवार क्यों नहीं हूँ? यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये 302 कर रहा है, इसने मेरे द्वारा फोन भी कर दिया तो भी पुलिस 302 की 120 भी लावे, साजिश लावे। ऐसे अनंत गणत मुकदमे हैं, अनंत गणत लोग फंसा रखे यार। ये लॉरेंस बिश्नोई वर्गे जेल में बैठे हैं, अगर पुलिस यह कहे ना लॉरेंस बिश्नोई तो कई साल तक जेल में है, और बाहर जितने भी मर्डर हो सबकी 120 भी लागे, क्यों कर लागे भाई? फोन अगला ले रहा नहीं, क्या का नाम की लावे हैं, के अगला का गैंग, अगला का ग्रुप, अगला की सह है अगलिया को। जब ये सारे क्राइम में 120 भी लागे है, जेल में बैठे आदमी पे, अड़ा घर बैठे है जो 10 दिन लग अब लेना कुआंदा रहा है, हौसला दे, उस पे क्या कौन लगी भाई? जवाब तो दो पुलिस वाले को। फिर इस पर अपना केस लग गया ना, तो उसका ऐसा घर का जुगाड़ अगर भाई वो मतलब कि मैं एमएलए मंत्री की स्पैर लगा गया, मतलब कि मैं पीछा दे लेगा, उसका तो मतलब जुगाड़ भी को नहीं। फिर करते के मोड़ रहा है ये, मतलब पूरा खुल के नहीं आ रहा, किसी पर शक है कि नहीं है? देखो भाई, हमने प्रशासन तामी शामी तो पूछने का, क्योंकि कमेटी बना रखी थी, वो कमेटी वाले जा कर दे, उनने गणी ही कोई न्यू को नहीं गांव के बीच में सारी बात बताई हूँ। हमने तो हमेशा प्रशासन आ गए, सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। हम तो एक बार एसपी से मिले थे, मोटी मोटी सी बात कही थी, उन्होंने कहा था वह जांच कराएंगे। उस जांच के बाद हमारा आमना सामना होया नहीं है, कम सवाल पूछा। लेकिन मोटा मोटा सा जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें लागा है भाई, कह तो आड़त है लोकल राजनीति पाओगी कोई किमें, या फिर वह को अधिकारी किमें डाल की दाब में पाओगा, या भीतर के दिमाग में, अधिकारियों में भी तो आजकल जहर हो रहा है, किसी अधिकारी के दिमाग में कोई जहर पाओगा, या वह सरकार जो बांटन की मारने की राजनीति करया करें, पार्टियां अलग अलग, ये वह वर्तमान पार्टी के दिमाग में होगा किमें, अक समाज ने लड़वा के और इस डाल का ड्रामा करवा के किमें वोटा फायदा होता होगा। तो ये तो मेरे भाई फिलहाल हमें इस बात पे इतना रिसर्च या मतलब हमारी जानकारी नहीं हो पाई है कि वह किस लेवल की साजिश है, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं वह जो कार्रवाई है बनती कार्रवाई बन जाए ना, तो भी आगे बढ़ाएंगे, आड़ा समाज भी जुड़ेगा, साजिशां के पर्दाफाश भी होंगे, लगड़दी बड़दी बात भी लगड़िया करें सारी, बेरा भी पटेगा किस अफसर ने क्या कराया है, किस अधिकारी ने किसका क्या फोन कराया है। तो मैं भविष्य के गर्भ में है भाई, उम्मीद करांगे उस तो पहला कोई समाधान हो जाएगा, और हमने इतने पर्चे पाड़ने लग नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब अपनी तो जो अंतिम संस्कार था, पहला मुलाकात हुई थी एसपी से जदे हुई थी, उसके बाद नहीं हुई? उसका बाद में हमारी मुलाकात, मेरी मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई संदीप भारती के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, इस वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई, ताकि इस धरना ने सपोर्ट मिल सके, कानून पे मतलब दबाव आ सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।